Assalamualaikum. Topic of our discussion is today applications of Weyler's bond theory to coordination complexes. This theory was given by the Linus Pauling and some postulates of it are: when ligands approach to the central metal atom or ion, electrons in outer orbital get disturbed and rearranged in many cases. Metals की ये specific property है कि अगर तो कोई strong ligand, strong electron donating power वाला ligand उनके आउटमोस्ट ऑर्बिटल को अप्रोच करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। और द वीकेंड SPD आउटरमोस्ट आपको होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में यही ऑर्बिटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे कहाँ से, लिगेंड से, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितने होंगे? इक्वल टू द नंबर ऑफ द लिगेंड्स अटैच्ड टू देम। द मेटल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स एंड गेट हिब्रिडाइज्ड, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे तो हिब्रिडाइजेशन में चले जाएंगे। अब हिब्रिडाइजेशन किस तरह की है? अगर तो sp3 इन्वॉल्व है तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, अगर dsp2 इन्वॉल्व है तो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है, अगर sp3d2 या d2sp3 इन्वॉल्व है तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो हमें मिलेंगे। और जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेंगे, मेटल के जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन जो हिब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में ही रहेंगे अकॉर्डिंग टू अफबा प्रिंसिपल। टू द नेक्स्ट स्लाइड, ऑर्बिटल बॉन्डिंग। ऑर्बिटल बॉन्डिंग को चेकआउट कीजिए। अब हमारे पास जो ये SS ओवरलैप है और SS ओवरलैप से जो सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ S और P ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ P और P लीनियर ओवरलैप है और इससे सिग्मा बॉन्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अब P और P जो है वो ये लीनियर ओवरलैप नहीं है बल्कि एक्सियल पैरेलल ओवरलैप है और इससे पाई बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। और आप ये देखिए P और D का ऑर्बिटल जो है वो पाई बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं और यहाँ D और D ऑर्बिटल मिलके जो है वो पाई बॉन्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इस तरह की हमें सिग्मा और पाई बॉन्डिंग जो है वो उसका कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देती है और इसी से हमें फर्दर जो है वो ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन जो है मिलती है। एस्पेक्ट्स ऑफ 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, ज्योमेट्री। अब 6 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की तरफ अगर हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि हेक्साएमाइन कॉपर क्लोराइड। हेक्साएमाइन कॉपर क्लोराइड का अगर हम केस देखें तो एमाइन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एमाइन स्ट्रॉन्ग, अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और जब कोबाल्ट की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को चेकआउट करें तो आपको पता है कि कोबाल्ट के आउटर मोस्ट में 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 18 आर्गॉन जैसे हो गए और रिमेनिंग जो होंगे वो हमारे पास कोबाल्ट में से जब 3 रिमूव हो जाएंगे तो कोबाल्ट पॉजिटिव 3 आयन बचेगा और हमारे पास इस सिचुएशन में यहाँ पर ये वाली सिचुएशन आ जाएगी कि 3D में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और NS निकल जाएगा। 2 NS में से और 1 D में से रिमूव होगा तो कोबाल्ट पॉजिटिव 3 आयन आ जाएगा। आफ्टर दैट जब अमोनिया का मॉलिक्यूल इसके एज अ लिगेंड इसके करीब आएगा, व्हाट हैपेंड, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से जो है वो रीअरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगी और 3D ऑर्बिटल के सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पेयर्ड हो जाएंगे। जब ये पेयर्ड हो जाएंगे तो रिमेनिंग हमारे पास जो है 2 D ऑर्बिटल बच जाएंगे और 4 NS के 2 एक ऑर्बिटल बचेगा और जो है नेक्स्ट हमारे पास जो वो 4P उसमें से 3 हम ऑर्बिटल को यूज़ करेंगे। तो D के 2, S का 1 और P के 3, तो इसका D2sp3 हिब्रिडाइजेशन इस तरह से ये बनेगी और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। आप देख रहे हैं ये करंट सिचुएशन है, इसमें आप देखिए कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड हैं। इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रॉन फ्री ना होने की वजह से ये पेयर्ड डायमैग्नेटिक जो है वो बिहेवियर शो करेगा और इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट है नियर टू 0 बोर मैग्नेट्रॉन होगा। और इसकी मेन एग्जांपल आप देख रहे हैं टेट्राएमाइन कोबाल्ट क्लोराइड, इसकी जो है वो बेस्ट एग्जांपल है। सिक्स कोऑर्डिनेशन की अगली एग्जांपल आप देखिए, हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट, हेक्साफ्लोरोकोबाल्टेट। अब इसमें आप देख लीजिए उसी तरह बिल्कुल हम देखते हैं कोबाल्ट पॉजिटिव 3 की कंडीशन में, इस कंडीशन में हमारे पास मौजूद है। हम पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इसके पास लिगेंड आ रहा है, जो इसको अप्रोच कर रहा है, दिस इज फ्लोरो। फ्लोरो इज अ वीक लिगेंड, ये बहुत वीक लिगेंड है, इसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए वो यहाँ पर कोई रीअरेंजमेंट नहीं लाएगा। इसको अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो उसी फॉर्म में रहेंगे
बस जो वेकेंट ऑर्बिटल हैं उनमें आके F जो है वो रिजाइड करेगा। अब आप देखिए वेकेंट कौन से ऑर्बिटल हैं, हमारे पास जो है ये 4s ऑर्बिटल वेकेंट है, 4p ऑर्बिटल वेकेंट है और 4d ऑर्बिटल वेकेंट है। हमें टोटल क्योंकि 6 लिगेंड अटैच होने तो 6 इसमें से लेने, 1 2 3 4 5 और ये 6, 4d के जो है वो 2 ऑर्बिटल, तो इसका मतलब है sp के 3, sp3 और d के 2, d2। और ये क्योंकि 3d यूज नहीं कर रहा बल्कि 4d बाहर वाले d के ऑर्बिटल्स को यूज कर रहा है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, आउटर ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन। ठीक है। और सेकंड, इसमें आप देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये पेयर अप हो गए, ये लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाइब्रिड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स में मौजूद हैं, जिसकी वजह से इसकी एक स्पेसिफिक स्पिन होगी, राइट, और ये स्पिन एक्टिव या हाई स्पिन होगी, जो कि दैट इज इक्वल टू द 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है और लाइक दिस वन वुड बी द अरेंजमेंट। अब आ जाइए 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस की तरफ। 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस में ज्योमेट्री या टेट्राहेड्रल होगी या स्फीयर प्लेनर होगी। अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को देखते हैं, इसमें sp3 हिब्रिडाइजेशन का केस हम चेकआउट करते हैं। अब हमारे पास जो है टेट्रा कार्बोनाइल निकल। अब जो कार्बोनाइल है ये 0 इसकी वैलेंसी है, जब इसकी 0 वैलेंसी है तो ऑफकोर्स निकल जो है वो भी 0 फॉर्म में मौजूद है, 0 वैलेंट फॉर्म में है, तो ये ग्राउंड स्टेट में एज इट इज होगा, इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे मौजूद होंगे। तो व्हाट हैपेंड, अब जब ये निकल पॉजिटिव 2 अगर बनाता है तो फिर तो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाते हैं। अब 3d10 व्हाट हैपेंड, कार्बोनाइल क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, जब वो इसके करीब आएगा व्हाट हैपेंड, इट विल शिफ्ट हियर, ठीक है, और इसको क्या कर देंगे, पेयर अप कर देंगे, तो हमारे पास 3d10 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब वेकेंट क्या है, 4s और 4p, तो दो इलेक्ट्रॉन इन चारों में आएंगे, तो हमारे पास हिब्रिडाइजेशन कौन सी होगी, sp3, तो निकल कार्बोनाइल के केस में sp3, और आपको पता है कि कौन सा स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल। अब हम इसकी स्पिन चेक करते हैं, तो इस स्ट्रक्चर के लिहाज से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, इसकी वजह से ये क्या होगा, पेयर्ड या डायमैग्नेटिक इन नेचर, और इसकी स्पिन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि वो स्पिन एक्टिव नहीं है, हाई स्पिन नहीं है, बल्कि लो स्पिन मॉलिक्यूल ये है। आफ्टर दैट 4 कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की अगली एग्जांपल देखिए, टेट्रासियानोनिक्लेट। अब टेट्रासियानोनिक्लेट का केस देखिए, इसमें निकल जो है वो उसकी क्या कोऑर्डिनेशन नंबर, या पहले हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। आपको पता है साइनाइड 1 पे -1 होता है, 4 पे -4 हो गया, और बाहर -2 है, इसका मतलब है कि निकल के ऊपर +2 है, +2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। अब +2 का मतलब है कि इसके इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो रिमूव हो गए, s वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए। अब s वाले इलेक्ट्रॉन जब रिमूव हो गए तो हमारे पास बाकी सिचुएशन ये आ गई, तो साइनाइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो ये क्या कर देगा, रीअरेंजमेंट कर देगा, और ये आपस में पेयर अप हो जाएंगे। जब पेयर अप हो जाएंगे तो एक d का ऑर्बिटल भी जो है वो वेकेंट हो जाएगा, तो 3d इनर वाले का भी एक ऑर्बिटल वेकेंट हो गया, और अब एक 3d का ऑर्बिटल और 1 जो है वो 4s का, और जो है 2 जो है वो 4p के, तो डी एस पी के कितने हो गए, 2, DsP2, तो ये हमारे पास टोटल इन्वॉल्व कितने हैं, 4, तो DsP2 हिब्रिडाइजेशन होगी, जो कि कौन सा स्ट्रक्चर है, स्फीयर प्लेनर स्ट्रक्चर है और डायमैग्नेटिक। आप देख रहे हैं कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, सारे के सारे पेयर्ड हैं, इस वजह से ये भी डायमैग्नेटिक इन नेचर होगा, नियर टू 0 इसकी जो है वो मैग्नेटिक होगा। अब इसी की एक और एग्जांपल है टेट्राक्लोरोनिकल। टेट्राक्लोरोनिकल हमारे पास जो इसमें भी निकल पॉजिटिव 2 स्टेट में होगी, सारी सिचुएशन वुड बी द सिमिलर, मतलब सारा का सारा जैसे अभी आपने निकल टेट्रासियानो निकल का निकलेट का आयन देखा है, बिल्कुल वैसे ही हम इसकी ज्योमेट्री बनाएंगे, लेकिन क्लोरो इज अ वीक लिगेंड, जिसकी वजह से ये रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, और निकल के आउट जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हैं वो पेयर अप नहीं होंगे। जब पेयर अप नहीं होंगे तो व्हाट हैपेंड, तो हमारे पास जो अनपेयर्ड रहेंगे, और इसलिए उनका कोई स्पेसिफिक, आप ये कह सकते हैं कि वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे, और स्पेसिफिक जो है मैग्नेटिक मूवमेंट होगा। और इसमें हिब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp3 है, ठीक है, 4s और 3 जो है वो 4p से मिलके sp3 हिब्रिडाइजेशन बनाएंगे। तो अगर sp3 हिब्रिडाइजेशन है तो अंडरस्टूड है कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल होगा। तो इट वाज ऑल अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी।